ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं कही अनकही बातें, ऐसा क्यों नहीं, रेडियो जामिया 90.4 एफएम पर। इस शो में हम महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं और हर हफ्ते कुछ खास और नए मेहमानों से भी बात करते हैं। ये रेडियो शो जामिया मिलिया इस्लामिया और क्रिया के बीच का कोलैबोरेशन है। इसमें हर हफ्ते नई सोच और नई कोशिश के साथ मैं शालिनी और स्मृति रेडियो जामिया पर आपसे मिलते हैं और हम दोनों क्रिया के साथ काम करते हैं। आज हम पिछले एपिसोड की तरह स्पोर्ट्स और जेंडर से जुड़े कुछ और मुद्दों को डिस्कस करेंगे और उसी बातचीत को जारी रखेंगे। लेकिन आज के एपिसोड में हम उन कुछ खास लोगों को बुलाएंगे जो जामिया नगर में ही रहती हैं। ये लड़कियां फुटबॉल खेलती हैं और जामिया में रह के फुटबॉल को लेकर वो दूसरे देश, दूसरे स्टेट्स में भी जा रही हैं। हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ मेरी कुलीग जुड़ी हुई हैं जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कही अनकही बातें, ऐसा क्यों नहीं। ये शो आप तक पहुंच रहा है रेडियो जामिया और क्रिया के कोलैबोरेशन से। इसका मकसद है कि ऐसे मुद्दों पर बात करें जो महिलाओं की पोजीशन और स्टेटस को समाज में, कम्युनिटी में और देश भर में मजबूत करे बिना किसी जेंडर बायस के। शुरुआत करती हूँ मैरी कॉम से। मैरी कॉम एक भारतीय महिला बॉक्सर हैं जो 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रह चुकी है। उनके शब्दों में, किसी को भी मत कहने दो कि तुम कमजोर हो क्योंकि तुम एक महिला। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की, जो है जेंडर एंड स्पोर्ट। यानी हम स्पोर्ट्स को यूज करके ग्रोथ की पॉसिबिलिटी को जरूर क्रिएट कर सकते हैं। So let's hear from some girls from जामिया जिन्होंने फुटबॉल खेला है अपने कम्युनिटी लेवल पर और नेशनल लेवल पे भी, एंड दे आर एसोसिएटेड विद एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सीक्विन। सीक्विन ने एक्चुअली उनके साथ बहुत लंबे समय से काम किया है एंड बहुत तरह की जो उनके लिए बैरियर्स थे, बाउंड्रीज हैं, उसको ओवरकम करने में उनका सपोर्ट किया है एंड कई तरीके से उनके साथ ऑल्सो दे हैव वर्क टू डेवलप देयर लीडरशिप स्किल। उनके साथ बात करते हैं और सुनते हैं कि अगर जब स्पोर्ट्स में गर्ल्स आती हैं तो वो कैसे उनके लिए हेल्पफुल होता है और बेनिफिशियल होता है। सोमी, माला, आशु और राहत, आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ रेडियो जामिया और क्रिया के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। माला, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है जो स्पोर्ट्स और जेंडर से जुड़े हैं। जैसे कई बार बात होता है कि लड़कियां जब बाहर खेल कूद कर रही हैं, स्पेशली मैदान में दौड़ धूप करने वाला खेल खेल रही हैं, तो उनके शरीर, उनके कपड़े एंड रंग रूप को लेकर बहुत चिंता रहती है। परिवार को और समुदाय के लोग भी उसको लेकर बात करते हैं। तो इसको लेकर आपका क्या अनुभव रहा है? मेरा दूसरा सवाल होगा कि स्पोर्ट्स और हेल्थ को आप कैसे जोड़ती हैं और उसको लेकर आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है? तीसरा, क्या स्पोर्ट्स में जुड़ने की वजह से आपके घर में आपकी शादी को लेकर या और रिश्तों को लेकर कुछ ऐसी बात हुई है जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण थी? जैसा कि आपने पूछा 3 पॉइंट्स पे, तो मेरा सबसे पहला ये है, स्किन प्रॉब्लम। मतलब गर्ल्स बाहर जाके खेलेंगी तो वो काली हो जाएंगी, फिर उनसे शादी कौन करेगा, ये सबसे बड़ा इशू था मेरी फैमिली में। पहले मेरे ग्रैंडफादर और बाकी सारे रिलेटिव्स ये बोलते थे कि लड़की है, लड़की को आप बाहर खेलने भेज रहे हो। पहली चीज तो अगर उसे चोट लग गई या फिर काली वाली हो गई तो कोई इससे शादी नहीं करेगा, पसंद नहीं करेगा। बट जैसे जैसे चीजें चेंज होती गई, पेरेंट्स को कन्विंस करना भी मुश्किल था, कई बार झूठ बोल के निकलना पड़ता था। बट जैसे अचीवमेंट्स उनको मिलने लगे, जैसे लाइक आपने पूछा स्टडी पे क्या इफेक्ट हुआ, तो स्पोर्ट्स के थ्रू मुझे एनजीओ से कनेक्ट होने के बाद सीक्विन एनजीओ ने मुझे स्कॉलरशिप के लिए प्रमोट किया और राय यूनिवर्सिटी से मुझे स्कॉलरशिप मिली, जिसके थ्रू मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और एनजीओ के थ्रू ही मैंने अपना डी लाइसेंस और प्रीमियर स्किल कंप्लीट किया। तो जिसके जरिए मेरी मोबिलिटी बढ़ी, मोबिलिटी के साथ साथ मेरी अर्निंग भी बढ़ी। तो ये सारी चीजें कनेक्ट होती गई तो मेरे फैमिलीज को और मेरे रिलेटिव्स को समझ में आने लगा कि सिर्फ काला होना या गोरा होना मैटर नहीं करता, आप जिस चीज को अचीव करके आगे बढ़ रहे हो वो चीज भी मैटर करती है। और जहाँ तक हम बात करें हेल्थ की, तो जब मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया था मैम, उस टाइम पे मैं हेल्दी होने के साथ साथ कहीं मेंटली प्रेशर जो एक होता है ना, कि इंसान सारी चीजें फेस नहीं कर पाता। काफी सारी चीजें ऐसी होती है कि आप घर वालों की सुनते हो, बाहर की सुनते हो, लेकिन उस चीज को आप हैंडल कैसे करो। बट ग्राउंड पे जाने के बाद, खेलने के बाद जो चीजें हम वहाँ फेस करते हैं, लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड होती है।
हमारी अगली मेहमान है ऐसी जामिया की फुटबॉलर जिन्होंने फुटबॉल खेलकर जामिया का नाम इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में रोशन किया। सुमी, वेलकम टू द शो। मेरा पहला सवाल, क्या फुटबॉल खेलने से आपको कॉलेज एडमिशन मिलने में कुछ फायदा हुआ? जनरली जैसे स्पोर्ट्स कोटा हो गया, रिजर्वेशन हो गया, इससे बेनिफिट होता है? यस मैम, ऑफ कोर्स। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। एलएसआर में मेरा एडमिशन हुआ, तो वहाँ पे फुटबॉल टीम नहीं थी, तो मैं वहाँ पे स्पोर्ट्स कोटे से नहीं जा पाई। बट मेरा जो एजुकेशन बढ़ा वो स्पोर्ट्स के थ्रू ही बढ़ा। मतलब मेरा कॉन्फिडेंट लेवल या फिर कंसंट्रेशन लेवल जो भी बढ़ा वो स्पोर्ट्स के थ्रू ही बढ़ा, जिसकी वजह से मेरी परसेंटेज अच्छी आई और जिसकी वजह से मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला। बट उसके बाद मेरे को अपनी एक पहचान बनानी थी। उस बड़े कॉलेज में सब इतने अच्छे अच्छे स्कूल से आते हैं, तो एलएसआर में अपनी पहचान बनाना ही बहुत बहुत बड़ी बात होती है। तो वहाँ पे फुटबॉल टीम नहीं थी, बट मेरा जो मेन था फुटबॉल ही था। तो मैंने वहाँ के मेन हेड से बात की, जो स्पोर्ट्स टीचर मीनाक्षी पहुजा मैम, उनसे मैंने बोला मैम मुझे अपना टीम बनाना है। उन्होंने बोला ठीक है बेटा, आप आओ टीम को मतलब मोबिलाइज करो, गर्ल्स अगर आती है तो टीम हम आपकी बनाएंगे, वरना तो आपको फिर हम वरना नहीं देंगे। तो मैंने काफी एफर्ट लगाया। कई बार ऐसा होता था कि कोई नहीं आता था, सिर्फ मैं ही स्पोर्ट्स में अकेली रहती थी। और मैंने मतलब वहाँ पे गर्ल्स को फुटबॉल सिखाया भी है। और फिर उन्होंने बोला कि बेटा 1 साल प्रैक्टिस करो, अगर आपने पूरा 1 साल किया तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम कोच दूंगी। फिर सबसे बड़े मतलब मेरा अचीवमेंट जो था, जब मैंने उस कॉलेज में गई तो वहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा नहीं था फुटबॉल टीम के लिए। और सेकंड में जब उसके नेक्स्ट ईयर उन्होंने मेरी वजह से स्पोर्ट्स कोटा में अपना फुटबॉल लिस्ट का नाम भी डाला, के थ्रू भी यहाँ पे फुटबॉल कोटा के थ्रू भी एडमिशन होता है। और मेरी जो सबसे बड़ी पहचान वहाँ पे बनी वो एक स्पोर्ट्स प्लेयर के उससे मतलब फुटबॉल प्लेयर के उससे ही बने कि हाँ ये सोमी है और ऐसे ही फुटबॉल प्लेयर है। और सबसे बड़ी बात, मैं वहाँ पे कैप्टन थी। वाओ, मतलब ये सोचो जुमी, अब आपके एफर्ट्स की वजह से एलएसआर में स्पोर्ट्स कोटा से कितनी लड़कियों को एडमिशन मिल रहा होगा। वैसे क्या जामिया में भी फुटबॉल को लेकर स्पोर्ट्स कोटा है और क्या लड़कियों को फुटबॉल खिलाड़ी होने पर एडमिशन मिलती है? एक्चुअली मैम इसका भी एक बहुत बड़ी कहानी है हमारे पास। फिर मैं इन शॉर्ट में बताती हूँ आपको। हमने सबने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था 2018 में। तो हमें एडमिशन लेना था, तो हम 7-8 लड़कियां थी। तो पहले जामिया यूनिवर्सिटी में बोला गया है कि आप आओ हम आपको एडमिशन देंगे। बट हमने जब फॉर्म देखा तो उसमें फुटबॉल टीम के लिए, वुमेन्स टीम के लिए नाम नहीं था। फिर हम आके हमने मेन हेड से उनको लेटर लिख के ऐसे कि इसमें क्यों नहीं है, मतलब गर्ल्स को अगर आप इक्वल मानते हो तो सारी इक्वल अपॉर्चुनिटी भी देनी चाहिए। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है। फिर हमने लेटर वगैरह लिखा, फिर वो दोबारा से पूरा फॉर्मेट चेंज होकर आया फॉर्म पर। फिर हमने वो फॉर्म फिल किया, फिर हमने ट्रायल्स वगैरह दिए। तो इसमें काफी सारी चैलेंजेस आए और वहाँ पे 100 लड़कों में सिर्फ हम 7 लड़कियां थी। एक्चुअली ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जेंडर एंड स्पोर्ट्स का कि कितना आप पॉलिसी लेवल पर चेंज लाते हैं। हम इंडिविजुअल लेवल पर जब छोटे छोटे चेंजेस लाते हैं तो वो अल्टीमेटली बड़ा शिफ्ट विद इम्पैक्ट क्रिएट कर पाता है। और ये इम्पैक्ट जोमी आपके कारण कितनी आने वाली लड़कियों को मदद करे। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस विद अस। कही अनकही बातें, कही अनकही बातें, कही अनकही बातें। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। आप सुन रहे हैं कहीं अनकही बातें, ऐसा क्यों नहीं, ओनली ऑन रेडियो जामिया 90.4 एफएम। ये शो रेडियो जामिया और क्रिया की कोलैबोरेशन से बना है। इस शो के जरिए हम महिलाओं से जुड़े सभी कहीं अनकही मुद्दों पर बात करते हैं, जिससे उनकी पोजीशन और उनकी स्टेटस समाज में, कम्युनिटी में, देश भर में मजबूत हो सके। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने से लड़कियां एक दूसरे की मदद कर रही हैं, जिंदगी में बदलाव ला रही हैं और समाज में अपनी एक पहचान बना पा रही हैं। अगर इस विषय में आप अपने भी एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें kriya@kriyaworld.org पर। इसके अलावा आप अपनी प्रतिक्रिया रेडियो जामिया ऐप में फीडबैक ऑप्शन में भी रिकॉर्ड करके या लिख करके दे सकते हैं। आपके रिस्पॉन्सेस को हम अपने शो में जरूर शामिल करेंगे। आप सुन रहे हैं कही अनकही बातें, ऐसा क्यों नहीं, रेडियो जामिया 90.4 एफएम पर। इसमें हर हफ्ते नई सोच और नई कोशिश के साथ मैं शालिनी और स्मृति रेडियो जामिया पर आपसे मिलते हैं और हम दोनों क्रिया के साथ काम करते हैं। So let's
लेट्स हियर फ्रॉम सम गर्ल्स फ्रॉम जामिया जिन्होंने फुटबॉल खेला है अपने कम्युनिटी लेवल पर और नेशनल लेवल पे भी, एंड दे आर एसोसिएटेड विथ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सीक्विन। सीक्विन ने एक्चुअली उनके साथ बहुत लंबे समय से काम किया है एंड बहुत तरह की जो उनके लिए बाउंड्रीज हैं उसको ओवरकम करने में उनका सपोर्ट किया है। तो राहत, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि सीक्विन को क्यों ऐसा लगा कि इस कम्युनिटी में काम करते समय लड़कियों के साथ जुड़ने के लिए स्पोर्ट्स एक मीडियम हो सकता है लड़कियों के हेल्थ, कॉन्फिडेंस या एक्सेस टू पब्लिक स्पेस के मुद्दे को लेकर बात करने के लिए और काम करने के लिए स्पोर्ट्स को कैसे जुड़ाव बनाया एंड कम्युनिटी में स्पोर्ट्स कैसे शुरू किया? थैंक यू सो मच शालिनी जी। एक थिंकिंग होती है ना कि जो फुटबॉल जैसा गेम है वो सिर्फ लड़कों के लिए है। तो सीक्विन ने जब यहाँ पर स्टार्ट किया था जामिया नगर में, तो ऑल ओवर अप्रोच था कि गर्ल्स वुमेन्स की हेल्थ अच्छी हो, एजुकेशन लेवल, हर चीज के ऊपर फोकस था। तो उसी में रियलाइज हुआ कि यहाँ पर जो है गर्ल्स की मोबिलिटी पे बहुत ज्यादा कंट्रोल है, लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर नहीं है। उन चीजों को देखते हुए सीक्विन ने फुटबॉल को एक माध्यम चुना, एक तरीके से एक प्रूफ करना था कि फुटबॉल सिर्फ बॉयज का गेम नहीं है, गर्ल्स भी आगे बढ़कर फुटबॉल खेल सकते हैं। फुटबॉल और जब जामिया नगर में हमने स्टार्ट किया तो बहुत चैलेंजिंग था लोगों को काउंसिल करना कि अपनी बेटियों को आप फुटबॉल के लिए ग्राउंड में भेजें। बहुत बड़ा शब्द है ये, बहुत डिफिकल्ट लग रहा था जब हमने स्टार्ट किया था यहाँ पर। तो एक तरीके से जब हम एग्जांपल देते हैं ना कि जब 2009, 10, 11 में हमने शुरू किया था तो लड़कियों को उनके घर से जामिया के फुटबॉल ग्राउंड तक लाना इम्पॉसिबल लगता था, और आज वही लड़कियां जो है वो यूएस और दूसरे स्टेट्स में जाकर खेल रही हैं। तो वो जो उसके बीच की जो कहानी है वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थी, बट वही है कि जज्बा था कि नहीं, उसमें लड़कियां भी कर सकती हैं। प्लस सीक्विन ने जिनको चुना उन लड़कियों की तरफ से भी था और आज तक वो कनेक्टेड हैं। सीक्विन ने एक प्लेटफॉर्म दिया और एक कोशिश की कि जो हम सोच रहे हैं उसको पूरा कर सके, और जो ये फुटबॉल गर्ल्स थी जो हमारे साथ कनेक्ट हुई, इनके अंदर वो जज्बा पैदा कर सके। और वो जज्बा और ऐसा पैदा हुआ है कि जिस तरीके से अभी सब शेयर कर रहे हैं, बहुत प्राउड फील होता है सुनकर कि ये बहुत बड़ी जर्नी रही है इसके पीछे, और अभी तो ये शुरुआत है और शुरुआत का एक छोटा सा इम्पैक्ट है, और आगे करते रहेंगे तो और भी इस तरह के बहुत सारे अचीवमेंट्स होंगे जो करेंगे। और जो ये थिंकिंग है सोसाइटी की कि फुटबॉल या आउटडोर गेम्स जो है वो सिर्फ लड़कों के लिए है, तो कहीं ना कहीं हम उस थिंकिंग को चेंज कर पाएंगे। थैंक यू। एंड एक्चुअली आप सभी से मिलकर ये बात बहुत अच्छे से दिख रही है कि आपने जेंडर नॉर्म्स को कई लेवल पर चैलेंज किया है, कई लेवल पे चुनौती दी है और उसको सक्सेसफुली क्रॉस भी कर लिया है वो बैरियर्स को। सो थैंक्स अ लॉट आप खुशनुमा सफर को एक्चुअली हमारे साथ शेयर करने के लिए। खुशनुमा सफर मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपने बहुत सारी चुनौतियों को चैलेंज करके हटा कर वो बहुत एक पॉजिटिव अपने लिए एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया, अपने लिए ही नहीं और भी बहुत सारी लड़कियों के लिए। आप सुन रहे हैं कहीं अनकहीं बातें, ऐसा क्यों नहीं, ओनली ऑन रेडियो जामिया 90.4 FM। आज जेंडर और स्पोर्ट्स से जुड़े मुद्दों को डिस्कस किया हमने जामिया की कुछ पॉपुलर और टैलेंटेड स्पोर्ट्स वुमेन को लेकर। अगर आप भी किसी स्पोर्ट्स का हिस्सा हैं और हमसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हैं, हमसे जुड़ना चाहती हैं, तो इस विषय में हमें जरूर ईमेल करें kriya@kriyaworld.org पर। आप चाहे तो अपनी प्रतिक्रिया रेडियो जामिया ऐप में फीडबैक ऑप्शन में भी रिकॉर्ड करके या लिख करके दे सकती हैं। आपके रिस्पॉन्सेस को हम अपने शो में जरूर शामिल करेंगे। थैंक्स एवरीवन आज हमारे साथ स्पोर्ट्स और जेंडर से जुड़े एपिसोड में शामिल होने के लिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे महिलाओं से जुड़ी एक नई सोच, एक नई चर्चा को लेकर कहीं अनकहीं बातें, ऐसा क्यों नहीं में। सुनते रहिए रेडियो जामिया 90.4 FM। कहीं अनकहीं बातें, कहीं अनकहीं